नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बलिया जनपद में आकाश इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हुआ, जो कि पॉलिटेक्निक रोड तीखमपुर अशरफी के बगल में स्थित है। ये संस्थान बलिया के छात्रों को जेईई नीट में सफल होने के लिए उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। आकाश इंस्टीट्यूट के प्रबंधक AK मिश्रा ने बताया कि संस्थान बलिया जनपद में पहली बार शुरू किया गया है, जो कि महानगरों में पहले से ही संचालित हो रहा था। उन्होंने कहा कि अब बलिया के छात्रों को जेईई नीट में सफल होने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आकाश इंस्टीट्यूट में उच्च कोटि का प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। आकाश इंस्टीट्यूट में अभिलेख सिंह, ऋषिकेश श्रीवास्तव और विनय पांडे सर द्वारा जेईई नीट के लिए उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह संस्थान बलिया के छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शुभारंभ के दौरान जनपद के दर्जनों छात्र मौजूद रहे। उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट के प्रबंधक और शिक्षकों से बातचीत की और संस्थान की सुविधाओं का जायजा लिया। आकाश इंस्टीट्यूट के शुभारंभ से बलिया के छात्रों को जेईई नीट में सफल होने के लिए एक नई दिशा मिलेगी। ये संस्थान बलिया के छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर, एक अपना परिचय दे दीजिए। मैं ऋषिकेश कुमार श्रीवास्तव, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 18 इयर्स के आसपास का है और मैं जेईई और नीट के लिए बच्चों को ट्रेन करता हूँ। ये आज जो आकाश इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हुआ है सर, ये कहाँ पे हुआ है और किस उद्देश्य के साथ बलिया में आकाश इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हुआ? ये बलिया के पॉलिटेक्निक रोड तीखमपुर अशरफी के बगल में है इसका स्थान, और ये बलिया के बच्चों को बाहर न जाना पड़े, वही बेस्ट सुविधाएं जो बाहर मिलती है वो उनके घर में मिले, इस इच्छा के साथ हम बलिया में आकाश को लेकर आए हैं। ये आकाश इंस्टीट्यूट किस तरह बच्चों को गाइड करता है? किन किन सब्जेक्टों पे, किन किन विषयों पे ज़्यादा फोकस करता है सर? देखिए, आकाश का 3 प्रमुख विंग है। एक है बेस्ट फैकल्टी, जिससे वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। दूसरा है बेस्ट इंफ्रा, जिसका वजह ये है, एक मिनट कट कीजिए। बेस्ट इंफ्रा जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक डिसिप्लिन माहौल में काम करने के लिए। और तीसरा जो है वो अन्य तमाम तरह की सुविधाएं जो हम बच्चों को उनके गोल तक पहुंचाने में हेल्प करने का काम करते हैं। सर, जिस तरह बात की जाए, बलिया के छात्र जेईई नीट की तैयारी करने के लिए बलिया से बाहर पटना, कोटा या अन्य महानगरों में जाना पड़ता था, तब क्या रहेगा बलिया में? किस तरह तैयारी रहेगा कि बलिया के बच्चे बाहर ना जा पाए? देखिए, बलिया शहर कई सालों तक इस चीज़ से अछूता रहा कि यहाँ कोई ब्रांड नहीं आ पाया, लेकिन जब ये ब्रांड आया है तो ब्रांड का वही तरीका होगा जो दिल्ली और कोटा में था। जब आप इस बलिया के आकाश के पेरीमीटर में एंट्री करेंगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि हम बलिया में हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी कोटा के इंस्टीट्यूट या किसी दिल्ली के इंस्टीट्यूट में आप तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल वही तरीका, वही जो है जोश के साथ तैयारी कराई जाएगी। अब क्या रहेगा? बलिया का शुरुआत तो हो चुका है, अब किस तरह का आप लोग का गाइड रहेगा? किन किन अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बच्चों को गाइड किया जाएगा सर? देखिए, हम लोग एक कंप्लीट टीम लेकर उतरे हैं जो कि मिनिमम 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के हैं, 15 इयर्स से 21 इयर्स तक के एक्सपीरियंस के हैं, जिसमें हमारे बॉटनी में AK मिश्रा सर हैं, जो है जूलॉजी। परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं अभिलेख कुमार सिंह, फिजिक्स फैकल्टी। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 20 ईयर है नीट और जेईई के बच्चों के लिए। ये आकाश इंस्टीट्यूट का कहाँ पे शुभारंभ हुआ है सर? हाँ, ये तीखमपुर अशरफी हॉस्पिटल के बगल में बलिया। किस उद्देश्य के साथ बलिया जनपद में इसका ओपनिंग हुआ? बलिया के बच्चों को देखिए कोटा, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में ना जाना हो, इस वजह से बलिया में हम लोग ये आकाश इंस्टीट्यूट लेकर के आए हैं, जो कि आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में आप लोगों को पता होगा, वेल नोन इंस्टीट्यूट है। पूरे इंडिया में हर जगह अभी तक मेट्रो सिटी में या बड़े बड़े शहरों में इसकी ब्रांचेस थी, लेकिन अभी हम लोग इस साल यहाँ पर बलिया में लेकर के आकाश इंस्टीट्यूट को आए हैं। क्या रहेगा बलिया के छात्रों के लिए? किस तरह आप बच्चों को ट्रेंड करेंगे सर? बलिया के छात्रों के लिए है कि जैसे देखिए, यहाँ पर हम लोग जैसे फिजिक्स में हम हैं अभिलेख कुमार सिंह, बोलिए। केमिस्ट्री में ऋषिकेश श्रीवास्तव सर, बॉटनी में AK मिश्रा और जूलॉजी में विनय पांडे, जो कि सबका टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर है। हम लोग एक उद्देश्य लेकर के चारों लोग एक
पिलर के रूप में यहाँ पर आए हैं बलिया में, कि बलिया में बहुत अच्छा रिजल्ट पे हम लोगों को वर्क करना है और एक एक बच्चों पे हम लोग एक एक बच्चों पर फोकस करेंगे रिजल्ट के माध्यम से। बलिया कुंवर सिंह पेट्रोल पंप के पास टाइटन आई वेयर शॉप के प्रोपराइटर राकेश कुमार मिश्रा ने मीडिया के सामने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने बताया कि टाइटन आई वेयर बलिया के लोगों के लिए निःशुल्क आंखों की जांच सेवा प्रदान करता है। ये सेवा विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए है जो अक्सर आंखों की समस्याओं से पीड़ित होते हैं। टाइटन आई वेयर में कंप्यूटर से जांच की जाती है और उचित नंबर दिया जाता है। इसके अलावा यदि आंखों से कोई समस्या होती है तो अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने के लिए सुझाव भी दिया जाता है। ये सेवा निःशुल्क है और बलिया के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा है। राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि ये सेवा नए साल 2025 और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर शुरू की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस सेवा का लाभ उठाएं और अपनी आंखों की सेहत का ध्यान रखें। राकेश कुमार मिश्रा, बलिया टाइटन आई वेयर, रामपुर दहबान से। मैं बलिया वासियों को नव वर्ष और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा जो प्रतिष्ठान है वो रामपुर ठीक गायत्री मंदिर के सामने स्थित है। हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं वो आँखों की जांच है, टाइटन के ब्रांड के चश्मे हैं और वेल ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट है जो आँखों की बहुत ही अच्छी प्रकार से जांच करते हैं। ये जो टाइटन आई वेयर है सर, ये आप लोग कितने वर्षों से जनपद में सेवा दे रहे हैं? 5 साल से। लगातार 5 साल से? लगातार 5 साल से। ठीक। जिस तरह बात की जाए, बलिया में लोग अच्छे चश्मे लेने के लिए उधर उधर भटकते हैं या अपनी जांच कराने के लिए सही जगह एक नहीं मिल पाता है, बिना नंबर के चश्मे ले लेते, जिससे कि हमेशा सिर में दर्द रहता है। उसको लेकर आपके क्या तैयारी रहता है? हम पहले उसको जो है पूरा अच्छे से जांच करते हैं। जो भी हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं वो अगर कहीं से पावर ले के भी आते हैं तो हम एक बार उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एक बार हम लोग रीचेक कर लें। उसके बाद जो है हम उन्हें उनका पावर रिकमेंड करते हैं और उनको अपना जो है ये स्पेक्टिकल वगैरह दिखाते हैं। उन्हें जो अच्छा लगता है वो लेते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ कम दाम में भी है, 750 से हमारे यहाँ शुरू करते हैं। टाइटन के चश्मे मात्र 750। सर मजाक तो नहीं ना कर रहे हैं? एकदम नहीं। यदि कोई आएगा लेने तो दे देंगे ना? देंगे। अच्छा। तो 2025 की शुरुआत हो गई है और बुजुर्गों और युवाओं के लिए क्या रहेगा खास? हमारे यहाँ तो निःशुल्क जांच रहती है हमेशा। निःशुल्क जांच? हाँ। ये कैसे जांच करते हैं सर? या मतलब कि जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारे जो हैं वो IB प्रसाद भुवनेश्वर से ट्रेनिंग लिए हुए ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं। मशीन से जांच होता है? मशीन से, कंप्यूटराइज मशीन है हमारे। कोई चार्ज नहीं? कोई चार्ज नहीं। क्या बात है सर, निःशुल्क आप जांच कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कोई शुल्क नहीं? कोई शुल्क। कोई भी एज का है व्यक्ति? कोई भी एज का है। अच्छा सर, यदि किसी की आंखों में कैटरेक्ट जैसे शिकायत मिलती है तो उन पर आप लोग क्या करते हैं सर? वो हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको बढ़िया से बता सकते हैं। नमस्ते, मैं वीरेंद्र नाथ, ऑप्टोमेट्रिस्ट। और आप जैसे कि पूछ रहे थे कि कैटरेक्ट हुआ तो क्या करते हैं, तो हमारे यहाँ पहले तो जीरो एरर टेस्टिंग होती है और किसी बुजुर्ग में या किसी तरीके का बीमारी या कैटरेक्ट पकड़ में आता है तो हम उसे सजेशन देते हैं कि आप एक अच्छे सर्जन आई सर्जन से मिलिए और ऑपरेशन कराइए। अच्छा, जैसे अभी सर ने बताया कि हमारे टाइटन आई वेयर्स पे निःशुल्क मशीनों द्वारा जांच होते हैं, तो ये आप लोग का मन में पहल कहाँ से आया कि सर जो व्यक्ति पैसे के अभाव में अपने आंखों का जांच नहीं करा पाते हैं, चश्मे नहीं ले पाते हैं, वही उस बीच टाइटन आई वेयर अपनी आंखों को सुविधाओं देने के लिए निःशुल्क जांच कर रहा है, ये कहाँ से प्रेरणा आप लोग को मिला? ये प्रेरणा हमें टाइटन आई वेयर शुरू से ही, जहाँ भी इसकी ब्रांचेज है निःशुल्क जाँच होती है और हमारे यहाँ बलिया की भी सुविधा देना ज़रूरी समझे हम लोग, इसलिए यहाँ पे निःशुल्क जांच रखा गया है। तब कोई भी कैसे भी आ सकता है, जांच कराए, चश्मा ले या ना ले, जांच होती है। जो भी छोटी मोटी सुविधाएं होती हैं सारे निःशुल्क हैं। सर ने बताया कि मात्र 750 से टाइटन के चश्मे प्रारंभ मिलते हैं। टाइटन के फ्रेम 750 से स्टार्ट है। लेकिन इस समय एक ट्रेंडिंग चला है सर, जब युवा बाइक चलाते हैं तो उनके आंखों में हमेशा कुछ न कुछ पड़ जाते हैं, बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, तब क्या निवेदन करेंगे? पहले तो अपने युवाओं से या जो भी बाइक या कार चलाते हैं उनसे निवेदन करते हैं कि वो हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के ही कार या कोई भी ड्राइव करें। मतलब कि उसमें बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगाएं और 4 व्हीलर चलाएं तो सीट बेल्ट लगाएं। क्या बात है सर, आप जागरूकता भी फैला रहे हैं आप लोग जी। और बाइक देवे सर, एक सबसे बड़ा एक नेत्र की बात की जाए तो नेत्र में एक बड़ा जिक्र होता है नेत्र महादान जी। ये क्या होता है सर? थोड़ा चाहेंगे कि आप चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं।
असल में आँखें ऐसी हमारी हैं कि अगर आँखें नहीं रहें तो सारी सब सुविधा रहते हुए भी अंधेरे अंधेरे में रहते हैं लोग। क्या बात है सर। तो ये नेत्रदान इसलिए महादान कहा गया है। दान महादान कहा गया है। इसमें हम अपने आँखों का दान करते हैं मरणोपरांत। जी। इस समय जो मौसम ठंड का आया है, इसमें आँखों में ठंड लगना और सूखा आँख होना, ड्राई आई होना, ये आम बात है। इसमें आपको सेफ्टी रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए, सलाह करिए। यदि सर किसी की आंखों में छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, चाहे कम दिखता है, चाहे ज़्यादा दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो कैसे आपसे मुलाकात करेगा और कहाँ पे आकर आपसे जांच कराएगा? थोड़ा एक बार फिर से एड्रेस मेंशन कर दीजिए। यहाँ आप बलिया में टाइटन आईवीआर के नाम से गूगल पे भी देखेंगे तो पता चल जाएगा। और रामपुर उदय भान गायत्री मंदिर के ठीक सामने है अपना कुंवर सिंह के पास। जी। कार चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। अब्दुल्लागंज नगर के वार्ड क्रमांक 12 शिव मंदिर क्षेत्र से मंगलवार की रात घर के बाहर खड़ी कार अज्ञात चोर चुरा ले गए। आपको बता दें कि चोर अन्य वाहन में सवार होकर आए थे। 10 मिनट के भीतर चोरों द्वारा कार को चुरा लिया गया। इतना ही नहीं, अगले 5 मिनट में भीतर चोरों ने कार को अनलॉक कर लिया और कार को आगे लेकर चले गए। कार मालिक ने इसकी सूचना अब्दुल्लागंज थाने में दर्ज कराई है। आपको बता दें कि कार चोरी की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। वहीं किसी ने थाना प्रभारी भरत प्रताप सिंह को बताया कि कार सवारियां ढाबे हाईवे पर एक्सीडेंट होकर खड़ी है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और आगे की कार्यवाही शुरू की। कार मालिक पदम सिंह चौहान ने बताया, रोनाल्ड क्विड MP 09CW6476 रोजाना की तरह घर के बाहर खड़ी थी। रात के लगभग 1:30 बजे के बाद अज्ञात चोरों ने कार चुरा कर ले गए, जिसकी खबर सुबह हमें मिली कि नेशनल हाईवे 46 पर एक्सीडेंट की हालत में खड़ी है। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर उद्घोष शिक्षा का नया सवेरा और हरिद्वार विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय चतुर्थ शैक्षिक विमर्श और शिक्षक सम्मान समारोह 12 जनवरी 2025 रविवार को देश भर के नवाचारी समाजसेवी शिक्षक को उनकी उपलब्धियों और प्रशंसनीय और सामाजिक कार्यों के आधार पर जूरी मेंबर्स के द्वारा 145 शिक्षकों को चयनित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से एकमात्र शिक्षक शरद कुमार शिववेदी का चयन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल श्री अजय कोठियाल कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेना मेडल, पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, पद्मश्री सेठपाल सिंह, प्रोफेसर अवनीश कुमार, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग और केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल, शिक्षाविद, साहित्यकार, फिल्म लेखक के विशिष्ट अतिथि और CASK गुप्ता, हरिद्वार विश्वविद्यालय के अध्यक्षता और कार्यक्रम संयोजक संजय वत्स, राष्ट्रीय समन्वयक की गरिमामय उपस्थिति में देवभूमि हरिद्वार, शिक्षाविदों की नगरी रुड़की उत्तराखंड में मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा से शिक्षक शरद कुमार शिववेदी को टीचर्स आइकन अवार्ड और शिक्षा श्री अवार्ड से सभी अतिथियों के करकमलों से सम्मानित किया गया। साथ ही उद्घोष शिक्षा का नया सवेरा पुस्तक का भी आयोजन किया गया। मुरैना जिले के झुंडपुरा कस्बे में स्थानांतरित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सबलगढ़ का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां स्थानीय लोगों ने SDM वीरेंद्र कटारे का सम्मान किया। इस अवसर पर SDM वीरेंद्र कटारे ने कहा कि मेरी कार्यशैली जनहित की रही, इससे किसी को कष्ट हो सकता है, लेकिन मैंने सदैव जनहित को ध्यान में रखकर कार्य किया। मुझे आप सभी की और सभी प्रशासनिक अमले, राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला। इसके लिए मैं इस कार्यकाल को कभी नहीं भूल पाऊंगा। स्थानांतरण पर पारशर क्लिनिक पर आयोजित एक विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण एक शासन की प्रक्रिया है। मैं अपने सेवा काल में कई स्थानों पर रहा, लेकिन झुंडपुरा, केलारस, सबलगढ़ के लोगों में एक खासियत देखी कि जब मैं पद पर रहा तब किसी ने किसी कार्य के लिए नहीं बोला, और जब जा रहे हैं तब ऐसा सम्मान उनके स्नेह को प्रदर्शित करता है। पद पर रहते स्वागत कराना व्यक्ति का स्वार्थ हो सकता है, लेकिन बगैर पद के सम्मान देना रिश्तों को मजबूत करना है। मैंने हमेशा सबसे पहले कार्य को प्राथमिकता दी है और मेरी प्रशासनिक विदाई हुई है आप लोग के मन से नहीं। आप लोगों को जब भी मेरी जरूरत है तो आप लोगों के साथ हूं। इस अवसर पर डॉक्टर संजीव पाराशर ने बोलते हुए कहा कि SDM कटारे जी की कार्यशैली जनहित की रही है और जनता के हितों के लिए कार्य किया है। नगर पालिका उपाध्यक्ष अशकांत शर्मा ने कहा कि कटारे साहब के काम की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। जितेंद्र पाराशर ने आभार व्यक्त किया कि इस अवसर पर झुंडपुरा के गणमान्य नागरिक, पत्रकार, समाजसेवी उपस्थित रहे। शासन की सतत प्रक्रिया है स्थानांतरण, उसके तहत अभी लगभग 1 साल 5 माह मैं यहाँ रहा। उसके बाद मुझे नया दायित्व जो है कलेक्ट्रेट मुरैना में मिला हुआ है, वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है। और आप सभी लोगों का जो सहयोग मिला, मैंने काफ़ी काम करने का यहाँ प्रयास किया। कुछ में सफल रहे,
कुछ काम अधूरे रहे। अब मेरे जो कलीग हैं वो यहाँ ज्वाइन कर लिए हैं, उनसे भी बहुत सारी वार्तालाप हुए हैं। जो बचे हुए काम हैं उनको वो गति देंगे। और मुरैना की जो मैंने एक तासीर देखी है कि जब तक कुर्सी पे आदमी रहता है तब तक कोई काम नहीं बताता, लेकिन जाने के बाद जो है ज़रूर मैं अपने से स्वयं देख रहा हूँ कितना हर जगह हर व्यक्ति मिलने आ रहा है, स्वागत हो रहा है। इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि उसको काम से वो नहीं है, लेकिन वो प्रेम करता है, प्यार करता है। और किसी भी व्यक्ति को मेरी क्षमता अनुसार जब भी कोई आवश्यकता पड़े मैं उसके काम आऊँगा। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।